Ankylosing spondylitis, as I said, autoimmune disorder. What is ankylosing spondylitis? It is an autoimmune disorder. What is an autoimmune disorder? ये होता क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता क्या है? आपने नाम तो सुना है, अंग्रेजी का ऐसा वर्ड सुन लिया, इम्यूनिटी कुछ कुछ आइडिया में है, बट आपको एक्चुअली कुछ भी नहीं मालूम। तो आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग समझदार हैं, प्लीज लीव योर एजुकेशन असाइड। अपना एजुकेशन का लोड ना सिर से निकाल के साइड में रखो और अपनी बुद्धि को यूज कीजिए, आपको समझ में आएगा। तो ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है? इम्यूनिटी बार बार ऊपर उठ रही है, आपके शरीर में इम्यूनिटी फैक्टर्स जो है वो बार बार बढ़ रहा है। तो इम्यूनिटी होता क्या है? आपके शरीर को प्रोटेक्ट करने का तरीका है, आपके शरीर का अपने को बचाने का तरीका। तो अब मुझे बताइए, वो बचा किस चीज से रहा है? आपका शरीर बचा किस चीज से रहा है? आपने ऐसा क्या किया जिससे आपका शरीर बचाने की कोशिश कर रहा है? तो ऐसी 3 चीजें मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना? पहला, आपका शरीर कभी भी केमिकल्स के लिए डिजाइन नहीं हुआ था। जैसे पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डालते, वैसे ही आपके शरीर में आपको कोई भी केमिकल नहीं डालना चाहिए। लेकिन अब क्या करें, फिरंगियों के चक्कर में पड़ गए पिछले 100 साल में, बल्कि 300 साल से उन्होंने दुनिया को बर्बाद किया है और अब उन्होंने दुनिया का ठेका ले रखा है हर चीज का। तो फिरंगियों के चक्कर में पड़ने के कारण वो सबसे कम बुद्धि के लोग हैं, मूर्ख लोग हैं। जब मूर्ख राज करेगा दुनिया पे तो दुनिया बर्बादी होगी, आप कुछ नहीं कर सकते इसका। तुम जब आप पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डालते, ये कॉमन सेंस है, तो ये कॉमन सेंस क्यों नहीं है कि आप इस शरीर में केमिकल नहीं डालना चाहिए, है ना? तो पहली बात ये, जो आप केमिकल डालते हैं 95% ऑफ द केमिकल इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, मगर उसको ओवरलोड किया जाता है। इसे कहते हैं डोज टाइट्रेशन। यानी पैरासिटामोल खाते हैं 500 मिलीग्राम, तो 495 मिलीग्राम आपका शरीर निकाल देता है, 5 मिलीग्राम ओवरलोड किया जाता है। तो टॉर्चर करके, यानी आपके शरीर के कामकाज को या तो रोक के या तो बढ़ा के कोई भी मेडिसिन काम करती है। इसे कहते हैं एगनिस्ट और एंटेगनिस्ट प्रिंसिपल, यानी दखल अंदाजी करके आपके शरीर के कामकाज में रोकना या उसको जबरदस्ती चलाना, दखल अंदाजी करना। कोई भी केमिकल ऐसे ही काम करता है। ऐसे में क्या है, जब भी आप केमिकल ज्यादा यूज करेंगे, कुछ समय के बाद में आपका शरीर खतरे में आ जाएगा और इम्यून फैक्टर, आरएच फैक्टर, डब्ल्यूबीसी, इस तरीके की चीजें जो है, टी सेल्स, ये बढ़ने लग जाएंगे। जब भी इम्यूनिटी बढ़ती है आपका मेटाबॉलिज्म नीचे जाता है। एग्जाम्पल, जब भी आपको फीवर होता है आपको भूख नहीं लगती, यानी शरीर अपने इंफेक्शन को या किसी और चीज को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, इसी वजह से भूख नहीं लगती। तो आयुर्वेद में कहते हैं फीवर हो तो खाना नहीं खा भोजन नहीं करना चाहिए। मगर क्या है कि आप फीवर भी नहीं बढ़ने देते। फीवर से कोई भी इंफेक्शन आपका शरीर ठीक कर लेगा, मगर आप पैरासिटामोल खा के फीवर भी कम कर लोगे। उल्टी आएगी, उल्टी बंद कर देंगे, दस्त आएगा, दस्त बंद कर देंगे। कोई भी काम शरीर को नहीं करने देते। ऐसे में शरीर खतरे में आता है और इम्यून वो सोचता है कि ये तो मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा, तो आपका हमेशा इम्यून फैक्टर बढ़ेगा। इम्यून फैक्टर बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म नीचे जाएगा। लेकिन शरीर को तो जीना है, तो वापस मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा, फिर आप दूसरी गोली खा लोगे। अच्छा, केवल गोलियां ही नहीं है, इसके अलावा और क्या है? जो आप भोजन करते हैं, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड, वो ही खतरा है। भोजन को ही खतरा बना दिया। आपका लिवर आपका भोजन पहचानता है, यानी आपके पूर्वज क्या खाते थे वो इस बात को जानता है। तो जब आप भोजन को ही बदल देंगे तो वही खतरा हो जाएगा। एनवायरनमेंट बदल दिया, 100 साल पहले जो एनवायरनमेंट था वो भी एनवायरनमेंट नहीं है। तो ऐसे में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का हमने एक पूरा का पूरा सिस्टम क्रिएट किया हुआ है। इसमें सबसे पहली चीज एक काम करना चाहिए,
जिससे कि ये ठीक होगा, वो आपके बॉडी का टॉलरेंस बढ़ाना चाहिए। अगर आपने पूरा का पूरा ये इकोसिस्टम ही खराब कर दिया, ऊपर से लाइफस्टाइल भी अपना बदल दिया, तो आपका बॉडी रिस्क में आएगा ही आएगा। तो जितना आपकी झेलने की क्षमता होगी उतना बचेंगे, नहीं तो फंसेंगे। झेलने की क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं आप? इसको कोई दवाई नहीं बढ़ा सकती, कोई फूड नहीं बढ़ा सकता, बाहर से कुछ भी नहीं बढ़ा सकता। आपके शरीर की क्षमता, आपके शरीर की शक्ति है ये। कैसे झेलते हैं? अगर 10 किलो का वेट उठाएं तो कैसे झेलेंगे उसको? सांस रोक के उठाते हैं और झेलते हैं। 20 किलो उठाना हो तो सांस रोकने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है आपके पास में। टॉलरेंस बढ़ाना ही पड़ेगा, पहला कंडीशन है, टॉलरेंस बढ़ाना ही पड़ेगा। कई लोगों का टॉलरेंस बढ़ाते ही ऑटो इम्यून सिंड्रोम जो है वो ठीक हो जाएगा। कई लोगों को थोड़ा और सपोर्ट चाहिए, तो टाइम ज्यादा लगेगा, और थोड़ा बाहर से अगर हम नेचुरल सपोर्ट ले लेंगे, बहुत जरूरी हो तभी आप कोई केमिकल या स्टेरॉयड खाएं, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का कोई इलाज नहीं होता, आपको स्टेरॉयड थेरेपी पे रखा जाएगा। तो बहुत जरूरत हो उसी समय स्टेरॉयड खाएं, धीरे धीरे अपनी टॉलरेंस बढ़ा के स्टेरॉयड को खत्म करें और टॉलरेंस बढ़ाएं, और अपने बाकी दवाइयों की डिपेंडेंसी को कम करें। जैसे जैसे दवाइयों की डिपेंडेंसी को कम करते हैं, आप देखेंगे आपका ऑटो इम्यून सिंड्रोम खत्म हो जाएगा। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बिल्कुल ठीक हो सकता है, मगर कोई भी चीज ठीक होने में एक स्ट्रेट लाइन में ठीक नहीं होती, ये बात समझिए। लाइफ हमेशा ऊपर नीचे जाते हुए आगे बढ़ेगी, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, लगातार शरीर पे काम करना पड़ेगा, और ये 100% ठीक हो सकता है।